ये देखिए देखिए तस्वीरों के माध्यम से आराम से देखिए, भैंस को ज्ञापन देने के लिए भैंस को लेके जाया जा रहा है कि आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, जिसकी लाठी उसकी भैंस यहाँ पे वो है। और ये तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं एक पशु के साथ किस तरह से, एक तरह से अगर देखा जाए तो वो डर के मारे भैंस ने गोबर भी कर दिया है, आप देख रहे हैं। अब ये देखिए अब दोनों चीज़ें ये लेकर जाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें कितना सही है कितना गलत है, भैंस को इस तरह से करके ले जाना कितना सही मानते हैं आप। हालांकि इनकी कहावत जिसकी लाठी उसकी भैंस वहाँ तक लेके आए थे, दर्शाया था, ठीक था, लेकिन उसके बाद भैंस को ज़बरदस्ती करके अगर ले जाना कहाँ तक आप ठीक मानते हैं। आप ये देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये देखिए अब ये देखिए भैंस, और देखिए अब देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस वो होगी। अब भैंस अगर बितक गई तो यहाँ पे। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे पीछे भैंस है, आप देख रहे हैं ये भैंस है और भैंस में बैनर लगा हुआ है, बैनर भी आपको अभी हम पढ़वाएंगे। और साथ में जो भैंस लेके आने वाला व्यक्ति कौन है, हांसी से आम पार्टी के नेता मनोज राठी भैंस लेकर हिसार मिनी सेक्रेटेरिएट के बाहर पहुंचे हैं। क्या कारण है और भैंस क्यों लेकर आए हैं, उस पर हम उनसे बातचीत भी करेंगे, जानेंगे भी आखिर मनोज राठी ने इस बार भैंस लाकर कुछ अलग से करने का तरीका अपनाया है। क्यों कोई न कोई, कई बार क्या होता है कि कोई न कोई नए मुद्दे होते हैं, तो नए मुद्दे को उजागर करने के लिए, लोगों तक पहुँचने के लिए नए हथकंडे अपनाने चाहिए। उसी हथकंडे अपनाते हुए आज मनोज राठी ने नया काम किया है, भैंस लेकर मिनी सेक्रेटेरिएट हिसार पहुंच गए और इनसे बात करेंगे। मिनी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए, भैंस लेके, भैंस को लेकर कहां जाएंगे, किसकी भैंस लेके आए हैं और भैंस को लाने का कारण क्या है, इस पर मनोज राठी से हम बात करेंगे। मनोज जी, RSN में स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। आज तो लठ भी और भैंस भी है, क्या करोगे? जिसकी लाठी उसकी भैंस भाई साहब है। तो भैंस भी आप ही की, लाठी भी आप? हाँ, मेरी भैंस मेरी लाठी। चाहते क्या हो फिर आप? मैं चाहता हूँ, देखो अंदर मारे को तो घुसन कौन देगा, मास्क लगाओ, वैक्सीन दिखाओ, तब जाके DC मैडम ज्ञापन देगी। इसीलिए मेरे गांव वालों ने सलाह दी कि तेरी बुरी वाली भैंस ले जा, इसने वैक्सीन भी लगवा रखी है और यह मास्क भी लगा लेगी और ज्ञापन सिर पर बांध लिया मेरी भैंस ने। आज ये ज्ञापन देने के लिए भैंस जो है DC मैडम के पास आई है। आज भैंस मेरी ज्ञापन देगी ताकि प्रदेश की जनता को पता चल जाए, ताकि इसको पता चल जाए सरकार को कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है। आज लाठी भी मेरी है और भैंस भी मेरी है। दुष्यंत चौटाला देखो भाई साहब, सरेआम स्टेज पर देख लो भाई साहब, मास्क लगा रहे हो। तो मैं दुष्यंत चौटाला की दूसरी तस्वीर दिखाना चाहूँगा आपने, जिसके अंदर दुष्यंत चौटाला भाई साहब रैली कर रहा है, जिसके अंदर रैली के अंदर 2000 आदमी इकट्ठे कर रहे हैं। फरीदाबाद है, क्या होया भाई साहब, नेता है, मुख्यमंत्री इसलिए कर रहा है ना, इसलिए तो हम कहा। हाँ, दुष्यंत बोला, मैंने कही 2000 की रैली क्यों कर ली? दुष्यंत बोला जिसकी लाठी उसकी भैंस भाई राठी। तो जिसकी लाठी है बोले हमारी भैंस है, जिसकी लाठी उसकी भैंस आप बात कर रहे हैं। आज डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, तो ज्ञापन देने के लिए आपके जो मुद्दे हैं अगर बात करें तो किस तरह के मुद्दों को लेकर आज ज्ञापन? आज मेरा एक ही मुद्दा है भाई, बात सुन लो, नेताओं के लिए अलग कानून है और आम आदमी के लिए अलग कानून है। सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। अगर नेता सरकारी दफ्तर में बिना मास्क घूम सकता है, कमल गुप्ता जी घूमने लग रहे थे, तो उसका चालान होना चाहिए। नेता मीटिंग में, पब्लिक मीटिंग में देख लो आप, आपके आसपास के नेता दिखा दूं मैं। देखो भाई, ये कोरोना पीड़ित आदमी भी आपके सामने बैठे हैं भाई, देख लो, ये देख लो, फोटो लगा रखे मैंने। क्या बात, पिछली बार भी बात हुई थी, ये फोटो पहले भी दिखाए थे आपकी, अब सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए भैंस का नया हथकंडा आपने अपनाया कि ताकि भैंस को लेके जाऊंगा तो फोकस होगा, कुछ मेरी आवाज सुनी जाएगी, इस तरह से आपने प्रयास। आज मैंने सिद्ध कराया है। दुष्यंत चौटाला मैंने बोला, अरे बोला राठी हमारी सरकार है, हम मालिक हैं, कुछ भी करेंगे। मंत्री बोले हम कुछ भी करेंगे। मैंने कही के कारण है जी? बोले अपनी लाठी और बोले अपनी भैंस। भाई साहब बोला माँ अपनी लाठी अपनी भैंस, तो गांव वाले बोले लाठी भी अपने पास है और भैंस भी है, इसलिए आज लाठी और भैंस अपनी है। भाई साहब आज भैंस ज्ञापन देगी ताकि सरकार में मैसेज जाए कि आप आदमियों को तो अंदर घुसने नहीं देते सरकारी दफ्तरों में, कम से कम भैंस तो आ सकती है या कोई और आ सके है।
बहुत तो ये कहते हैं जैसे कि विनोद बिहाना जी का पिछले दिनों कल की अगर बात करें तो किसी पत्रकार साथी ने उनसे बातचीत की, मनोज राठी मुद्दे को लेकर बात करें मार्क्स, बोले उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई नहीं होता, सिर्फ कोई न कोई ऐसी बात लेके चमकने मीडिया में छाने के बगैर कोई काम नहीं। उसी तरह से आज आप बहस लेकर लेट लेके आ गए ताकि सारे के सारे आपके साथ हैं, आप बड़ी बड़ी आवाज़ें बात कर रहे हैं, तो क्या कारण मानते हो कि आपके जो मुद्दे वो सही नहीं होते या आप लोगों को भटकाने का काम? जनता ने फैसला करना मेरा मुद्दा सही है कि गलत है, वो तो फैसला जनता ने करना, नेता फैसला करेंगे कि जनता ने फैसला करना है। जो मेरा मुद्दा गलत है तो जनता ने फैसला करना है, ठीक है तो जनता ने फैसला करना है। दुष्यंत चौटाला फैसला करेगा कि मेरा क्या मुद्दा है, और अगर मेरे बारे में बात नहीं करना चाहूँ तो मैं क्या कहना चाहूँ, मैं भी चोरा के बारे में बात कौन करना चाहूँ। तो आज आप जा रहे हो मिनी सेक्रेटरीट में, आपका ज्ञापन आप देंगे तो इस पर कितने सुनवाई होगी, लगता है आपको कि सुनवाई होगी? बिल्कुल सुनवाई होगी, क्यों नहीं सुनवाई होगी, भैंस आ रही है और भैंस को अंदर ले जाके ज्ञापन दिवाऊंगा। तो लेके जाओगे आप? बिल्कुल, अभी थोड़ा शांत करूँ भैंस ने बोली चारा खिलाओ पहले मेरे को। अच्छा। नाराज होगी भैंस मेरी। अच्छा, चारा कहाँ से लेके आ रहे हो? चारा लेने के लिए गए भाई, लेके नहीं आए? हाँ, ले आओगा विटाल से। देखो भैंस इसलिए नाराज होगी, इनके पोस्टर लगा दिए मैंने भैंस पे, बोली गलत आदमी में पोस्टर लगा दिए। मैं सुनने में अभी ये भी आया था, भैंस कह रही थी आप ऊपर बैठ के आओगे, कुछ ऐसे भी था? नाराज होगी ना भैंस से। अच्छा। मेरी भैंस भी दगी नाराज होगी, बोली ऊपर कौन चढ़ाऊं, गलत आदमी तो जाओ है। भैंस के ऊपर सुनो, ने भी नू मान लिया ये भ्रष्ट नेता है, ये भ्रष्ट अभिनेता है, इसलिए मेरी भैंस भी नाराज होगी जी। तो आप कह रहे हैं कि भैंस के ऊपर मेरे को बैठ के आना था, क्या दर्शाना चाहते थे भैंस के ऊपर बैठ के आने का, आपका क्या उद्देश्य था और क्या लगता है? और आज पूरे प्रदेश में कहने लग रही है जिसकी लाठी उसकी भैंस है। मैं भी कहूँ लाठी भैंस तो मेरे पास भी है, ये ऊपर ही बैठ के आ जाना चाहूँ था, ऊपर ही बैठ के नाराज होगी ना भैंस। अच्छा। नाराज होगी ना, मेरी भैंस पे तो रोज बैठूं मैं। अच्छा। कि जोड़ में पानी पियान जाऊँ तो ऊपर बैठ के जाया करता। अच्छा। जब जोड़ में नहाया करते तो भैंस पर चढ़ के नहाया करते भाई साहब, जब डूबया करते तो भैंस बाहर काट के लाया करती जोड़ से। ये भैंस का तो हमारा बचपन का नाता है, इसलिए मेरी भैंस बोली कि मैं चलूंगी डीसी को ज्ञापन देने के लिए। मैं वैक्सीन भी लगवाए हूँ और मैं मास्क भी लगा रही हूँ। मनोज राठी का एक नया तरीका है, पहली बार भैंस को लेकर लाठी के साथ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक स्लोगन होता है, एक तरह से कहावत है, उसी को दर्शाते हुए हिसार की मिनी सेक्रेटरीट में पहुंचे। अब ये भैंस को लेकर यहाँ से जाएंगे मिनी सेक्रेटरीट की तरफ। किस तरह से प्रशासन भैंस को वहाँ आगे जाने के लिए रोकेगी या लाने ले जाने दिया जाएगा और ज्ञापन डीसी मैडम को सौंपेंगे और उनके किस तरह से आश्वासन मिलते हैं और आज के इनके ये मुहिम से लोगों को क्या संदेश मिलता है, लोग क्या कमेंट करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जो इन्होंने हथकंडे अपनाए, क्या सही अपनाए हैं, गलत अपनाए हैं, आपकी किस तरह की प्रतिक्रिया है। और समय समय पे मुद्दा उठाते रहते हैं, कोई न कोई मुद्दों को लेकर आवाज़ बुलंद करते हैं, तो चलो सुनवाई हो ना हो वो अलग चीज़ है, लेकिन इन्होंने प्रयास ये किया है कि कोई ना कोई मुद्दा ऐसा हो कि और कोई नए तरीके से अपनाएंगे तो जाके कोई ना कोई सुनवाई होगी। उसी के चलते आज भैंस और बिल्कुल तैयार करके दोनों तरफ वो बैनर लगा के जिसकी लाठी उसके भैंस, एक तरह से जो कहावत है उसको प्रिंट करवा के और भैंस को लेकर हिसार के मिनी सेक्रेटरीट में मनोज राठी अपने कुर्ते अंगूछा के साथ, स्वेटर पहने और लाठी और टोपी के साथ यहाँ पहुँचे हुए और बिल्कुल सामने मिनी सेक्रेटरीट है। और यहाँ पे अब थोड़ी देर बाद ये पहुँचेंगे मिनी सेक्रेटरीट में हिसार की डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन देने के लिए, क्योंकि इनका मुद्दा है कि सरकार द्वारा आम लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित की जाती है, चालान किए जाते हैं, गाइडलाइन का पालन करने के एक तरह से स्लोगन पढ़ाए जाते हैं, वहीं पे पॉलिटिकल पार्टी के नेता बिना मास्क के घूमते और उनको कार्यक्रम करने की भी इजाज़त है, आम पैलेस में जाने की भी इजाज़त है, पब्लिक मीटिंग करने की इजाज़त है, आम जन को क्यों नहीं है। इस तरह के मुद्दे को लेकर यहाँ है, इस पर कितनी गौर करती है सरकार, कितनी सुनवाई करती है, ये तो देखने वाली बात होगी। जैसे कि आप ये देख रहे हैं तस्वीरों में जिसकी लाठी उसकी भैंस और बैनर जो लगा हुआ है इसमें कि पूरी तरह जब बिना मास्क के लगा के बैठे हुए जैसे बैनर, जैसे ये विनोद बिहाना जी हैं, हाँसी से जो एक तो विधायक है, ये ओपी धनखड़ जी और साथ में रणवीर सिंह गंगवा है और लोग भी यहाँ पे बैठे हैं। उसी बैनर को इन्होंने प्रिंट करवा के भैंस के ऊपर डालकर और यहाँ पे मिनी सेक्रेटरीट पे लेके आए हैं। अब कोशिश ये कर रहे हैं कि मिनी सेक्रेटरीट के अंदर भैंस को ले जाएं, किस तरह से ले जाएं, यहाँ तक तो लेके आ गए, लेकिन मिनी सेक्रेटरीट के ले जाने के लिए ये सोच रहे हैं कि किस तरह से लेके जाएं, क्यों यहाँ काफ़ी संख्या में और लोग भी हैं, महिलाएं भी बैठी हैं, आंगनबाड़ी की वर्कर भी यहाँ पे अपने धरना दे रही हैं। हो सकता है अगर भैंस को यहाँ से ले जाएं, भैंस भी तक ना जाए, उसके लिए सोच में पड़ गए मनोज राठी इस वक्त।
उनका चेहरा देखिए, सोच में पड़ रहे हैं, वो देख रहे हैं क्या करूं मैंने एक तरह से पंगा तो ये ले लिया, पंगा तो मैंने ले लिया, लेकिन यहाँ से मैं आगे किस तरह से ले जाऊं। अब एक तरह से ना वो वादा किया है जी, हो गई है इनके कारण, इन लोगों को देख के। भाई इतनी भ्रष्ट सरकार है, इतने भ्रष्ट नेता हैं, इसको लेके मेरी भैंस नाराज हो गई है। अब मेरी भैंस मना कर रही है कि मैं ज्ञापन नहीं दूंगी। अगर भैंस ने मना कर दिया तो मैं भैंस ने वापस ले जाऊंगा, ज्ञापन नहीं देवांगे जी। आज भैंस आपके साथ बातें भी करती है? हाँ, बातें करती है, सारे घर का खेती करा मार दो। मेरी माँ के साथ करती है, मेरे बाप के साथ करती है, मेरे साथ करती है, मेरे भाइयों के साथ करती है। अपनी भैंस है ना, करती है बात हमारे साथ। चलो भैंस तो आप ले आए, अगर आप अंदर नहीं ले जा पाएंगे, आपको ये लग रहा है कि हो सकता है भैंस, तो भैंस की मर्जी पे है, ये राजी रहेगी तो जाएगी, नाराज हो जाएगी तो घर जाएगी। अच्छा हाँ, तो लेकिन लगता है कि एक बेजुबान पशु है, पशु के साथ बोलती है, पशु के साथ आपने जिस तरह से आपने कार्य किया, आपको लगता है ठीक किया है कि वहाँ से यहाँ तक आप लेके आए? अभी तक आपने, मेरी भैंस है, मेरी खुद की भैंस है, और मेरी भैंस ने खुद कहा कि मैं चलूंगी और जाके ज्ञापन दे के आऊंगी डीसी मैडम को, क्योंकि मेरे को तो अंदर जाने से मना कर दिया। अच्छा। तो मैं जाऊंगा तो डीसी मैडम ज्ञापन लेगी नहीं, टिक्के दिखाओ, मास्क लगाओ, लेकिन मेरी भैंस ने यस करी कि मैं जाऊंगी डीसी मैडम को ज्ञापन दे के। अब आप कह रहे हैं कि भैंस ने मना कर दिया, भैंस अंदर नहीं जा रही? हाँ, तो नाटकी अभी ये इसने देखा, ये इतने भ्रष्ट आदमी है क्या? बोले ये भ्रष्ट सरकार है, ये जो खुले आम बोले बिना मास्क के बैठे हैं। डीसी मैडम शहर में लोगों को तंग करता अंडा है, प्रशासन तंग करता अंडा है, 6 बजे दुकान बंद कर देते हैं, ये 8 बजे तक मीटिंगा करते हैं। भैंस ने सारे फोटो देख लिए, मैंने भैंस को ये दिखा दिए ना, फोटो गलती कर दी ना मैंने, इसलिए भैंस नाराज होगी। अब भैंस का मन करेगा तो जाएगी, और मन नहीं करेगा तो क्या पता, ना मन करे तो ना भी जाओ भाई साहब। लेकिन आज इस सरकार को भैंस ने, डंगर पशु भी नाराज है सरकार से, आप इस बात का आइडिया लगा लो। डंगर पशु नाराज है, आप यहाँ तक लाए हैं, अभी आप कह रहे थे कि अंदर में लेके जाऊंगा, तो प्रयास आप नहीं कर रहे कि आपको लगता है कि भीड़ इतनी है तो हो सकता है भैंस भी तक जाए? ना, हाँ भरेगी तो जाएगी, भैंस की मर्जी है। पूछने लग रहे हूँ भैंस से, लग रही बात हो रही है? हाँ। अच्छा, क्या लगता है भैंस, मतलब उसके हाव भाव से क्या लगता है कि अंदर जाने को तैयार होगी या नहीं होगी? नहीं, भैंस नु कहा है भाई ये भ्रष्ट सरकार है, इसलिए मैं अंदर जाना मेरा मूड को नहीं। ये फोटो देख लिए ना, ये नुका है, भैंस ने पता चल गया इस बाउंड्री तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। यहाँ तो, यहाँ अधिकारी है नहीं, अधिकारी आंख बंद कर लेते हैं। जब गरीब आदमी पर अत्याचार होता है तो अधिकारी नेता आंख बंद कर लेते हैं। नेता बिना मास्क घूमते हैं यहाँ, लेकिन एक आम आदमी नहीं घूम सकता, इसलिए भैंस नाराज होगी। जैसे मनोज राठी कहते हैं कि भैंस अंदर जा रही है, पहले कह रहे थे मैं लेके जाऊंगा, अब कहते हैं भैंस से मेरी बात होगी है, भैंस नाराज होगी है क्योंकि भ्रष्ट नेता है, भ्रष्ट सारा सिस्टम है, उसी के चलते मैं अंदर नहीं जाऊंगी और मैं यहाँ से जाने को तैयार नहीं हूँ। इस तरह की बातें आ रही है। मुझे लगता है कि मनोज राठी यहीं तक सीमित रहेंगे, आगे ले जाने के लिए इनकी भी हिम्मत नहीं हो रही। हो सकता है भैंस भी तक जाए तो किसी को चोट भी लग सकती है और भागते हुए, इस कारण से हो सकता है यहीं क्लोज करके स्वयं जाके ज्ञापन दे। और इनकी मांग अगर देखा जाए तो एक तरह से कि जो इन्होंने ज्ञापन लेके आए हैं कि मेन मास्क का है, आम लोगों के ऊपर कानून थोपा जाता है और लोग सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं, प्रशासन के लोग हैं और जो कि एक तरह से जनसेवा एक मतलब आयोजन करते हैं, उन लोगों के लिए कोई पाबंदी नहीं है, उसको लेकर ये बात उठा रही हैं। और स्वयं अगर बात करते हैं तो भैंस को कई देर से यहाँ पे इन्होंने बांधा हुआ है और आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, थोड़ा सा साइड होना, भैंस को कई देर से यहाँ पे इन्होंने बांधा हुआ, कई देर हो गई। अब हो सकता है भैंस को अगर खोल लेंगे, अगर भैंस बीत तक या तो यहाँ से भागती है तो ट्रैफिक है, रूटीन है और ये नहीं दिखता, किसी को चोट भी लग सकती है। उसी को देखते हुए तो अभी देखते हैं, प्रयास तो ये कर रहे हैं, लेकिन प्रयास कितना सफल होगा या नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मनोज राठी ने ये कल कि पहले भी एक और नेता ने भी, कांग्रेस के नेता ने भी इस तरह से कि भैंस के आगे बीन बजाकर एक तरह से वो कार्य किया था पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी के नेता। आज मनोज राठी ने भैंस को लेकर कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक कहावत है, उसको दर्शाने का यहाँ काम किया है। अब इस कहावत के ऊपर सरकार कितनी गौर करती है या क्या कार्य करती है, उस पर देखने वाली बात होगी। तो मनोज राठी की ये तस्वीरें आपने देखी है, अलग अलग तरह से आपने प्रचार करने का, आपने एक तरह से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का तरीका अपनाया है। और यहाँ पे आप देखिए मिनी सेक्रेटरीट में पूरी की तरह यहाँ पे अभी आंगनवाड़ी वर्कर यहाँ बैठी हुई हैं और मुझे नहीं लगता कि ये भैंस ज्ञापन देने के लिए वहाँ जाएगी, कि उन्होंने तो ये कह दिया कि भैंस ने मना कर दिया, भैंस से मेरी बात होगी है और भैंस ज्ञापन देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों कि ये जो बैनर लगा रखे हैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं भ्रष्ट हैं, वो बात नहीं सुनेंगे, इसलिए मैं भैंस नाराज होगी। ये तो एक कहावत है, भैंस नाराज कहने की बात है, लेकिन भैंस अगर अंदर लेके जाएंगे तो हो सकता है भैंस भी तक जाए और यहाँ से बैंक भाग
भाग जाए, इस दौरान किसी को चोट लगे, उसको देखते हुए इन्होंने सेफ्टी बरतते हुए तो मेरे ये डिसीजन लिया है, शायद भैंस लेकर ये नहीं जाएंगे। भैंस नहीं लेके जाएंगे ना राठी साहब? भैंस राजी होगी तो जावांगे, पहले पूछूंगा भैंस ने मैं। अभी भी पूछोगे? हाँ पूछूंगा, अभी बात चल रही है। थोड़ा चारा मंगाया भैंस के लिए। अच्छा, वो कह रहे चारा मंगाया है, अभी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, लेकिन कह रहे पूछेंगे। कभी तो कह रहे हैं कि बात होगी बना करके, कभी कह रहे हैं पूछेंगे, लेकिन इनके भी दिल की बात समझ नहीं पा रहे कि करना क्या चाहते हैं। अभी विचार कर रहे हैं ये। कभी ये एक तरह से हंसते हुए चेहरे आ जाते हैं, कभी ये मायूस हो जाते हैं, कभी सोचते हैं कि टेंशन में हो जाते हैं। क्या कारण, रंग बदल रहे हैं आज तो आपके? ऐसे है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज लाठी मेरे पास है, भैंस भी मेरे हैं। रंग भी आपके बदले हुए हैं? मैं बदलूंगा रंग तो बार बार, क्योंकि मेरी भैंस राजी हो ना रहो। एक मिनट भाई, हाँ रुको 2 मिनट। ऐसे है, चारा आने लग रहा है, चारा खिलाऊंगा, फिर भैंसे हाँ भरवाऊंगा, फिर रुक जाओ एक बार, 2 मिनट 2 मिनट, एक बार 7 दिन रुको। चलो, कभी ये सोचते हो कि राठी साहब ऊपर बैठे और मैं चलूं? हाँ हाँ बैठूंगा ऊपर है। बैठोगे? चलो देखिए यहाँ से जैसे भैंस, अब आप देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस के तहत, रुकवा दो यार 7 दिन। आप देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस के तहत भैंस को ले जाने की ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहाँ तक सक्षम हो पाते हैं। आप देखिए कि ऑन द रोड है, दोनों तरफ से ट्रैफिक है, आना जाना वो है, एक तरफ वेस्ट रोड है और साथ के साथ यहाँ पे मिनी सेक्रेटरीट भी है और यहाँ पे धरना स्थल भी है और कई यहाँ पे धरने भी चल रहे हैं। उसी दौरान काफ़ी संख्या में लोग भी हैं, सोच रहे हैं कि भैंस को उधर लेके जाएंगे, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं कि भैंस वहाँ जाएगी। रोड रोक दिया गया और ये देखिए भैंस के लिए रास्ता रोक दिया गया एक बार, अब भैंस को यहाँ लेके आने के लिए प्रयास कर रहे हैं। देखिए किस तरह से ये कोशिश करते हैं और देखिए तस्वीरों के माध्यम से रास्ता रोक दिया गया है और भैंस को आगे लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से हिसार मिनी सेक्रेटरीट में मनोज राठी का नया तरीका, पहले एक कांग्रेस पार्टी के नेता ने की थी, उसी तरह से उसी तर्ज पे मनोज राठी ने ये नया तरीका ढूंढा है। भैंस के को लेकर यहाँ पहुँचे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक कहावत है, उसको दर्शाने का काम किया है। आप ये देखिए, अब देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब देखते हैं लाठी जिसके पास है, भैंस कितना वो, ये देखिए तस्वीरों के माध्यम से आराम से देखिए, भैंस को ज्ञापन देने के लिए भैंस को लेके जाया जा रहा है कि आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, जिसकी लाठी उसकी भैंस यहाँ पे वो है। और ये तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं एक पशु के साथ किस तरह से, एक तरह से अगर देखा जाए तो वो डर के मारे भैंस ने गोबर भी कर दिया है। आप देख रहे हैं, अब ये देखिए अब दोनों चीज़ें ये लेकर जाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें कितना सही है कितना गलत है, भैंस को इस तरह से करके ले जाना कितना सही मानते हैं आप? हालांकि इनकी कहावत जिसकी लाठी उसकी भैंस वहाँ तक लेके आए थे, दर्शाया था, ठीक था, लेकिन उसके बाद भैंस को ज़बरदस्ती करके अगर ले जाना कहाँ तक आप ठीक मानते हैं, ये सोचने की बात है। एक पशु के साथ जिस तरह के व्यवहार हो रहे हैं उस हिसाब से आप देखिए दोनों सवाल इसमें खड़े होते हैं, क्योंकि पशु है बेजुबान, एक तरह से बेजुबान पशु है जिसका बोल भी नहीं पाती और न बोल के कह सकती कि मैं तकलीफ में, मुझे दिक्कत है, लेकिन उसको जबरन करके एक तरह से लेके जाया जा रहा है, मिनी सेक्रेटरी की तरफ लेके आ रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए अभी वहीं पे और मिनी सेक्रेटरीट व्यस्त है यहाँ पे कि आसपास में कई धरने भी चल रहे हैं, कई लोग भी हैं यहाँ पे, काफ़ी संख्या में लोगों का आना जाना रहता है। उसी बीच देखिए, आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से कई बार बितकते भी हैं भैंस जैसे। अब तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं मिनी सेक्रेटरीट में गेट दोनों बंद कर दिए गए और यहाँ पे मनोज राठी ने आज जिसकी लाठी उसकी भैंस के तहत एक भैंस को लेकर यहाँ पहुँचे हैं और भैंस को आगे ले जाने के लिए कोशिश भी शायद करेंगे। यहाँ तक अगर लेके आए तो आगे ले जाने के लिए प्रयास करेंगे और प्रशासन की तरफ से किस तरह के वो होंगे कदम, देखने वाली बात होगी। आप ये देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये देखिए, अब ये देखिए भैंस, और देखिए अब देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस वो होगी। अब भैंस अगर बितक गई तो यहाँ पे सकता है। और पहली बार भैंस को लेकर मिनी सेक्रेटरीट के गेट पर दरवाजे तक यहाँ पहुँचे हैं।
और यहाँ ज्ञापन देने की कोशिश करेंगे। ज्ञापन देने के लिए यहाँ पहुँच गए और यहाँ पर पुलिस कर्मचारी की तरफ से पूरी तरह से दोनों गेट बंद कर दिए गए हैं। पुलिस आला अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भैंस को और भैंस नाराज जब तक रहेगी तब तक यह सरकार भ्रष्ट है, इसलिए